हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन सॉल्यूशन से मूलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता की डेफिनेशन। इसको हमको याद करना है टेबल के अकॉर्डिंग। ये टेबल बनी हुई है, टेबल के अनुसार अगर हम लिखना चाहें तो हम सीधा सीधा हेडिंग्स डालकर लिख सकते हैं। जैसे कि अभी जो हम बोलने वाले हैं उसको आप नोट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि मोलरता, मोलरता को हम मोलैरिटी कहते हैं और मोललता को मोलैलिटी कहते हैं। नॉर्मलता नॉर्मैलिटी, फॉर्मलता फॉर्मैलिटी। किस तरह से? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? जैसे कि नोट करना है जिनको भी, तो लिखेंगे हेडिंग मोलरता। अब इसकी हेडिंग होगी और फिर इसके बाद हम इसको याद करेंगे किस तरह से। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, या हम लिख सकते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इस तरह से मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं मोल पर लीटर होता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है, यानी मोल प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट है मोललता। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलैलिटी, तो 1 किलोग्राम विलायक, अब इसमें क्या होगा? विलायक होगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। जैसा कि इसमें विलियन नहीं, इसमें क्या है? विलायक है और उसकी मात्रा लीटर में ना होकर किसमें है? किलोग्राम में, केजी में। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। जब लीटर है तो मोल पर लीटर, और जब केजी है तो मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है नॉर्मलता। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, या विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जीईएम पर लीटर होता है, या जीईएम प्रति लीटर होता है। इसका फुल फॉर्म है ग्राम एक्वावेलेंट। ग्राम, ग्राम फॉर होगा जी, जी फॉर ग्राम। तुल्यांकी, तुल्य यानी कि इक्वल, इक्वावेलेंट। ग्राम इक्वावेलेंट भार को हम कहते हैं मास, तो होगा ग्राम इक्वावेलेंट मासेस पर लीटर, यानी कि विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, या 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जीईएम पर लीटर होता है। अब नेक्स्ट है फॉर्मलता, फॉर्मैलिटी। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकी भार और फॉर्मलता में ग्राम सूत्र भार, बस केवल यहाँ फर्क है, तुल्यांकी भार और सूत्र भार। तो नॉर्मलता में होते हैं तुल्यांकी भार और फॉर्मलता में हो जाता है सूत्र भार। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जीएफएम पर लीटर होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राम। सूत्र को क्या कहते हैं? फॉर्मूला। जी फॉर होगा ग्राम, एफ फॉर होता है यहाँ सूत्र यानी कि फॉर्मूला, और भार यानी कि मास। तो ग्राम फॉर्मूला मासेस पर लीटर, यानी कि क्या पढ़ा जाएगा? विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जीएफएम पर लीटर होता है। इसको इसी तरीके से नोट करना। थैंक यू।